सभी भक्तजनों को सावन महीने की नाग पंचमी की शुभकामनाएं। साल भर में एक बार किया जाता है चावल, गंगाजल और समी पत्र का उपाय। यह उपाय खास है। आस्तिक मुनि का इसमें आपको नाम लेना है। इससे आपके पितृ देवता कहीं अधोगति में है, सर्प योनि में है, आपके जीवन में कोई काल सर्प दोष की स्थिति है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट सता रहा है, उन सब परेशानियों का निदान होगा और आपके जीवन में सब कार्य स्वतः ही हो जाएंगे। कब, कैसे, किस स्वरूप में करना है, ध्यान से सुनें, अंत तक बने रहें। आपको यह कार्य अपने घर पर भी कर सकते हैं, महादेव के मंदिर में जाकर भी करते हैं तो अति उत्तम है। देखिए, महादेव के मंदिर में उपाय जल्दी फलित होते हैं क्योंकि वहाँ पर भक्तों की आस्था है। अभिमंत्रित महादेव हैं और अपने आप में महादेव का वहाँ पर सुंदर वास है। हालांकि घर पर भी करने में कोई दोष नहीं है। पहला उपाय आस्तिक मुनि और पितरों का ध्यान करते हुए कैसे करना है, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। उपाय करने के लिए आपको अपना नाम गोत्र बोलना है, अपने पितरों का ध्यान बोलना है, ध्यान करना है कहने का अर्थ है, और एक जल का लोटा लेना है। जल के लोटे में आपको डालना है गंगा जल और साथ ही आपको अपने साथ लेकर जाना है अक्षत अर्थात परिपूर्ण चावल। कोई आपके पितृ जो सर्प योनि में है और कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो दोष लगा हुआ है, जिस कारण से संतान प्राप्ति, रोग, दुख, दारिद्रता बढ़ते चली जा रही है, उन सब का निदान होता है और इससे परिवार में सुख, समृद्धि और काम स्वतः ही बनने शुरू हो जाते हैं। 2 दीपक अपनी पूजा की थाली में रखें, चावल के कुछ दाने रखें, गंगाजल मिश्रित जल, चाहे तो एक ही लोटे में गंगाजल और जल डाल लीजिए, नहीं तो सामान्य सरल तरीके से आप एक कटोरी में गंगाजल लीजिए और एक कटोरी में आप जल भर सकते हैं, इच्छा आपकी है। आस्तिक मुनि की जय, आस्तिक मुनि की जय कहते हुए सबसे पहले एक दीपक महादेव के निमित्त लगाएं, नाग देवता के निमित्त ध्यान करते हुए लगाएं। दूसरे आस्तिक मुनि का ध्यान करते हुए महादेव के समक्ष अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित कर दीजिए। उसके बाद जो गंगा जल मिश्रित जल है उसे अपने पितरों का ध्यान करते हुए, आज नाग देवता का ध्यान करते हुए, महादेव का स्मरण करते हुए, आस्तिक मुनि का नाम लेते हुए शिवलिंग पर एक ही जल का लोटा 7 बार धीरे 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 एक बार चढ़ाए। आस्तिक मुनि की जय, पितरों की जय, जो मतलब कहने का अर्थ है जो पितर आपके अधोगति में है, सर्प योनि में है, उनकी मुक्ति हो और मेरे घर में सुख सौभाग्य हो। नाग देवता का भी ध्यान करें, आज की तिथि पर उनका स्मरण करना कैसे भूला जा सकता है। तो आप सभी को 5 बार या 7 बार, जितनी बार भी आपके पास समय हो, जितना आपको ध्यान में आए कि मैं 5 बार या 7 बार करूं, आस्तिक मुनि का ध्यान कर कर और नाग देवता का आज ध्यान कर कर, महादेव का स्मरण कर कर आपको शिवलिंग पर यह गंगा जल मिश्रित जल 5 बार या 7 बार समर्पित कर देना है। उसके बाद जो गंगा जल मिश्रित जल है उसे आपको घर भी लेकर आना है। घर पर हर एक कोने पर इस गंगा जल मिश्रित जल को जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ है, आस्तिक मुनि का आपने नाम लिया है, 5 या 7 बार धीरे 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 समर्पित किया है, उसे घर लाकर घर के सभी जो है स्थान है जो घर पर, उनका छिड़काव करें। खास तौर पर दरवाजे पर आस्तिक मुनि का नाम लेकर गंगा जल आपको छिड़काव करना है ताकि कोई भी सर्प या कोई कीटनाशक जो जीव होते हैं वह घर के अंदर प्रवेश ना करें। पितृ अधोगति में है, सर्प योनि में है, तो उनकी मुक्ति हो और घर में सुख समृद्धि हो, इसके लिए यह उपाय बहुत सिद्ध माना जाता है। फिर जो चावल के दाने लेकर गए हैं उसे आपको शिवलिंग पर घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में समर्पित कर देना है ताकि पितरों के देवता सुख प्राप्त हो और अधोगति में आपके पितर हैं या उनको सर्प योनि से मुक्ति मिले, वह भूखे हैं तो तृप्त हो, यह प्रार्थना करते हुए आपको यह कार्य करना है। इस उपाय को आप YouTube में गुरुजी के मुख से भी सुन सकते हैं। आस्तिक मुनि वाला गंगा जल का सत्य पाएंगे, मैं कोई मनगढ़ंत बात यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। यह उपाय बहुत श्रेष्ठ है। इस उपाय में शमी के पत्ते का प्रयोग करना है। शमी का पत्ता हर स्वरूप में सुख देता है। गुरुजी कहते हैं इस उपाय में भी आस्तिक मुनि का ही आपको नाम लेना है। आपको शिवलिंग पर आस्तिक मुनि का नाम लेकर शमी के पत्ते चढ़ाने हैं। शमी के पत्ते 5, 7, 11, 21 कम ज़्यादा कोई गिनने की आवश्यकता नहीं है, शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिए। आस्तिक मुनि का नाम लेकर पूजा वगैरह करने के बाद, पूर्ण करने के बाद आप 1-2 जो शमी पत्र है जो शिवलिंग पर आपने प्रभु का अर्थात आस्तिक मुनि का ध्यान कर कर समर्पित किया है, उसे 1-2 प्राप्त कर लेना है। घर के दरवाजे के ऊपर आप रख सकते हैं, चौखट में या कहीं पर भी घर के दरवाजे, मुख्य दरवाजे पर आप
आपको रखना है, तो ताकि कोई जीव आपके घर पर गार्डन में प्रवेश ना करें, और बहुत सुंदर इसका कार्य माना जाता है। तो यह 2 उपाय, गंगा जल वाला यह करिएगा, चावल वाला प्रथम वाला, और दूसरा आप यह जो है विशेष समी पत्ते वाला कर सकते हैं। दोनों बहुत सरल हैं, किए जा सकते हैं। पहला वाला तो बहुत सरल है, जिसमें हर घर में चावल और गंगा जल होता है, करिएगा। इससे पूरे घर में आपके किसी भी स्वरूप में सर्प दंश का भय नहीं रहेगा। काल सर्प दोष तो मिटेंगे ही, साथ ही पितृदोष, वास्तु दोष से भी मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। तो यह 2 उपाय करें। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। गुरु जी द्वारा बताया गया है कि सावन महीने में देखिए जो पंचमी तिथि होती है उसमें कांवड़ जल का बहुत महत्व है। कुछ भी नहीं करना, घर में कांवड़ जल सभी के बस की नहीं रहती है। 2 लोटा जल अपने, एक लोटा अपने हाथ में लीजिए, संभव हो तो गंगा जल मिला लीजिए। इसमें आपको पितरों का ध्यान जरूर करना है, ठीक है। पितरों का ध्यान करें और आज की तिथि का स्मरण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का ध्यान कर कांवड़ जल में अपने पितरों के निमित्त या अपने लिए, अपने परिवार के लिए मैं शिवलिंग पर चढ़ा रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए कांवड़ जल का भाव करते हुए 2 लोटा जल, एक हाथ में एक, दूसरे हाथ में एक, आप शिवलिंग पर धीरे धीरे चढ़ा दीजिए। निश्चित रूप से जिस कामना के तहत आप कार्य करेंगे वह कामना आपके सिद्ध हो जाएगी। तो मैंने आपको 3 उपाय बता दिए भक्तजनों। फिर भी कोई प्रश्न हो, कहीं पर आप अटक रहे हो, कोई बात आपको लग रही है कि मैं कैसे करूं, किस स्वरूप में करूं, मेरी कामना जन न जाने कैसे अधूरी रह जा रही है, कहाँ पर मैं गलत हूँ, वो आपको मन में रहता है, कहीं डाउट सा रहता है, तो देखिए वहाँ पर ही आपकी कामना अधूरी रहती है। मन में विश्वास करें, महादेव द्वारा बनाई गई वस्तु ही हम उन्हें समर्पित कर रहे हैं, कुछ विशेष नहीं कर रहे हैं। बस जो है हम अलग से एक यह कार्य करते हैं कि भगवान का ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, तो वह कामना निश्चित रूप से जल्दी सिद्ध होती है और श्रेष्ठ परिणाम भी देती है। बहुत सुंदर अतिश्रेष्ठ उपाय है, करके देखिए, लाभ तो आपको मिलना ही है। इससे पहले मैंने अशुभ शुभ मुहूर्त का वीडियो बनाया है, पूजा कैसे की जाती है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, पूरी बात उस वीडियो में बताई है। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, आप जरूर देखिएगा, निश्चित रूप से आपको अनंत गुना उससे लाभ मिलेगा। मंगलवार का दिन है, गेहूं के दाने 108 शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। देखिए सावन का आप कुछ ही समय बचा है, आप 108 मसूर की दाल चढ़ा सकते हैं, लाल फूल चढ़ा सकते हैं। मंगल से संबंध रखती हैं यह चीज़ें, और ज्योतिष में मैंने पढ़ा है मंगल से संबंधित जो चीज़ें होती हैं वह क्रोध को बढ़ावा देती है, अर्थात आपका मंगल खराब है, क्रूर स्थिति में है तो रक्त संबंधी परेशानी होती है, पिता पुत्र की कम बनती है, क्रोध अधिक आता है, और साथ के साथ मांगलिक दोष होते हैं, बहुत सारे जो है इसमें दृष्टिकोण से देखा गया है। तो ऐसे में मंगल दोष की मुक्ति के लिए शिवलिंग के आसपास बैठकर आप अच्छी तरह से पूजा वंदना करें, ध्यान करें, चौमुखा दीपक लगाकर आप शिव वंदन कर सकते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। साथ के साथ आप सभी इस दिन हनुमान जी के निमित्त दीप दान कर सकते हैं। आप इस दिन गायत्री जो है पितृ चालीसा का पाठ कर सकते हैं। नाग चालीसा जो है, नाग पंचमी का यह दिन है तो यह साल का सबसे बड़ा दिन माना जाता है, तो कोई ना कोई श्रेष्ठ उपाय करें। महादेव के गले में नाग देवता विराजित है तो कच्चा दूध शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना है, इस बात का आप ध्यान रखें। शिवलिंग पर कच्चा दूध और जो है विशेष मंत्र जाप करने का अपना एक इस दिन प्रभाव है, तो यह कार्य आप जरूर कीजिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है। कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। राधे।